उदयनिधि स्टालिन के कंट्रोवर्शियल बयान के बाद तो पॉलिटिकल गलियारों में भूकंप सा आ गया है, खासकर कि जब इलेक्शन अभी दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। एक्चुअली उदयनिधि ने कहा यह है कि उनका यह मानना है कि सनातन धर्म सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के खिलाफ ही है, और यही नहीं कि सनातन धर्म को कंप्लीटली इरेडिकेट कर देना चाहिए, पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि ये लोगों के भावनाओं से जुड़ी हुई बात है और इस पर तो कोई खुश नहीं होगा, बहुत सारे लोग इस पर बहुत नाखुश हैं। बीजेपी के अमित मालविया ने तो सीधे सीधे इसको जेनोसाइड बोल दिया, हिंदुइज्म से लिंक करते हुए कहा कि ये तो इन शॉर्ट बोल रहे हैं कि 80% जो भारत की पॉपुलेशन है उसको आप खत्म कर दो, क्योंकि वो सब सनातन धर्म में ही विश्वास रखते हैं। उधर उदयनिधि स्टालिन फिर से इस बात पर डटे रहे और रीटरेट करते रहे कि ये जो डिजीज है, जैसे आप कोविड-19 बोल लीजिए, डेंगू बोल लीजिए, मलेरिया बोल लीजिए, ये उसको कंपेयर करते हैं सनातन धर्म के साथ और कहते हैं कि इसी के तरह ये जो सोशल ईवल है वो सनातन धर्म ही ऐसे सोशल ईवल, ऐसी इनइक्वालिटी लाती है। अब प्रॉब्लम यह हो गई है कि जहां 2024 इलेक्शंस आ रही है, डीएमके एक बहुत ही क्रिटिकल एलाय है इंडिया अलायंस का, वहां दूसरे पार्टीज क्या करें, क्योंकि यह मामला तो धर्म का है, लोगों की भावनाओं का है। वहां प्रियंक खरगे कांग्रेस के कहते हैं और सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि मैं मानता हूं कि कोई भी धर्म अगर कोई डिग्निटी नहीं देती है, ह्यूमन लाइफ को वैल्यू नहीं करती है और इक्वल राइट्स नहीं देती है, तो मैं ऐसे ह्यूमंस को जो ऐसा सोचते हैं उनको एज गुड एज अ डिजीज ही मारूंगा। अब इस बात को कांग्रेस के ऊपर भी फिर से उठाया जाएगा कि कांग्रेस भी क्या इसको सपोर्ट करती है। प्रियंका चतुर्वेदी थोड़ा सा बैलेंस स्टैंड लेती है, वो कहती है कि सनातन धर्म स्टैंड्स फॉर इटर्नल ट्रुथ, ये तो हमारी वे ऑफ लाइफ है, ये तो हमारा कॉन्शियंस है, ये तो हमारा बीइंग है। तो भैया हमने जब सनातनीज ने इतने टाइम से ये सब कुछ झेला है, तो ये एक आदमी कुछ बोल देगा तो उससे वो सनातन धर्म हिलने वाला नहीं है। और जो सनातन धर्म के इंक्लूसिवनेस को नहीं समझता है और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, तो वो जानता ही नहीं कि सनातन धर्म का मतलब क्या है। उधर ऑब्वियसली पॉलिटिकल मामला तो है ही है, इस पे पॉलिटिकल रोटियां तो सेकी जा रही हैं। वहां तमिलनाडु में अन्नामलाई ने कह दिया है कि भैया देखिए, ये जो पूरी गोपालपुरम की फैमिली है, इनका सिर्फ एक ही काम है कि भैया पैसे कमाओ, स्टेट की जीडीपी से ज्यादा पैसा अपने लिए एकत्रित कर लो। और उदयनिधि पर भी ये निशाना साधते हुए कहा कि तुम्हारे पिताश्री और ये जो आइडियोलॉजी तुम लोग फॉलो करते हो, ये क्रिश्चियन मिशनरीज वाली आइडियोलॉजी है और तुम जैसे डिमविट्स को ये आइडियोलॉजी बस पैरेट करने के लिए बोला गया है सोशल इक्वालिटी का, तुम लोगों को सनातन धर्म समझ में ही नहीं आता है। और यही तो प्रॉब्लम है। कौन से सनातन धर्म की यहां बात हो रही है? वो सनातन धर्म जो इटर्नल ट्रूथ की बात करता है, वो जो रिलीजन, सोल, रीबर्थ की बात करता है, वो सनातन धर्म जो कास्ट सिस्टम में बिलीव करता है, या फिर वो सनातन धर्म जिसने अनटचेबिलिटी, प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को बर्थ दिया है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। याद रखिए, यहां एक पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है, सब अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। लेकिन अगर इस कंट्रोवर्सी को अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म क्या हिंदुइज्म है, लिंकेज क्या है, क्या सनातन धर्म कास्ट का जो एंगल है वो डिबेट है क्या, और क्या यह बात सच है कि सनातन धर्म जो अनटचेबिलिटी का एंगल है उसको एड्रेस नहीं करती है, ये उसका वीक पॉइंट है और इसी को लेकर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। और ओरिजिन्स क्या है? कोई कहता है 1000 साल, कोई कहता है 10,000 साल, कोई कहता है कुछ 100-200 ईयर्स। यह भी समझने की जरूरत है। याद रखिए कि उदयनिधि भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन क्या वो नॉर्थ में बैकफायर करेगा? क्या वो लोगों को समझ में आएगा? क्या वो भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल की थी, क्या वो भाषा सही है? और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट है? जहां तक सनातन धर्म की बात है, उसको समझने के लिए हमने कहा कि आज देशभक्त पर देवदत्त पटनायक से बेटर और कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को स्टडी किया है, ग्रंथों को पढ़ा है, समझा है कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो आज मैं बात नहीं करूंगा, आज मैं माइक दे रहा हूं देवदत्त पटनायक को। वो टेक ओवर करेंगे आज देशभक्त पर और वो हमें समझाएंगे, थोड़ा सा हम भी समझें कि सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तब शायद आप ये समझोगे कि ये जो पॉलिटिक्स आज खेली जा रही है उसका संदर्भ आपको समझ में आएगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। नमस्ते, मेरा नाम है देवदत्त पटनायक। मैं वेद पुराण आख्यानों का विशेषज्ञ हूँ। सो आई राइट ऑन मिथोलॉजी, आई राइट ऑन वेदास एंड पुराणास, ऑन बिलीफ सिस्टम्स ऑफ पीपल। और मेरे हिसाब से विश्वास वाला सच और विज्ञान वाला सच में बहुत
अंतर होता है. There's a great difference between matters of faith and matters of science. In matters of faith आप प्रमाण नहीं पूछते, एविडेंस नहीं पूछते, आप गुरु के वाक्य को ही मानते हो. यहाँ पे शंका नहीं होती, डाउट नहीं होता. लेकिन विज्ञान में शंका होती है, गुरु के वाक्य को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और आप प्रमाण के ऊपर बहुत वैल्यू देते हो. आज आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट ये सनातन धर्म के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, एंड दिस वीडियो इज अबाउट दैट सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सनातन धर्म. सो इज सनातन धर्म द सेम एज हिंदुइज्म? अभी सनातन का मतलब है विच इज इटर्नल, टाइमलेस, जो हमेशा, जिसका अंत नहीं होता, जो अनादिकाल और अनंत काल से रहता है. इट इज इमॉर्टल, अमर है, खत्म नहीं होता, खंडित नहीं होता. इसे सनातन कहते हैं. धर्म आजकल की भाषा में हम यूज करते हैं रिलीजन के लिए, हमारे विश्वास वाले सच के लिए. अभी हिंदुइज्म शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वेरी लूजली, लेकिन पहले ज़माने में हिंदुइज्म का मतलब होता था जो अल हिंद का संस्कृति था. अभी अल हिंद इज अ वर्ड विच वॉज यूज्ड बाय पर्शियंस. जो फारसी लोग थे, जो अरबी लोग थे, जो भारत आते थे, वो कहते थे कि ये अल हिंद है. हिंद शब्द सिंध से आता है, सिंध शब्द सिंधु से आता है. सिंधु इज द संस्कृत वर्ड फॉर रिवर. इट स्पेसिफिकली मीन्स द इंडस रिवर. तो जब अरबी लोग आते थे इंडिया में, वो बोलते थे कि अच्छा ये जो नदी है, सिंधु नदी है, उस पार जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति बहुत अलग है, इसे हम हिंदू सभ्यता कहेंगे, हिंदू संस्कृति कहेंगे. धीरे धीरे करके लगभग 1000 साल पहले जब मुसलमान आने लगे भारत में, तो भारत के जो राजा थे उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो संस्कृति है वो बहुत अलग है, ये जो बाहरी लोग आ रहे हैं इनकी संस्कृति बहुत अलग है. तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म तुरुकु धर्म से अलग है. तो यानी कि उन्होंने कहा कि देखो हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर बनाते हैं, देवताओं को नैवेद्य चढ़ाते हैं, लेकिन ये तुरुक धर्म के लोग जो हैं वो मंदिर और देवताओं को नहीं मानते, उनका देवता निर्गुणी है, मूर्ति पूजा नहीं करते, वो मस्जिद बनाते हैं, तो ये हमसे अलग है. तो तुरुक धर्म और हिंदू धर्म शब्द इस्तेमाल होने लगा 1000 साल पहले, एक टिपिकली हम बोलेंगे 1300 साल पहले, और धीरे धीरे करके हिंदू धर्म एक शब्द बन गया. क्या ये संस्कृति है, क्या ये सभ्यता है, क्या ये धर्म है, इसके ऊपर हम वाद विवाद हमेशा कर सकते हैं. बट हमें पता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति मिडिल ईस्टर्न सोसाइटी से बहुत अलग है. अभी इसे क्या हम रिलीजन कहेंगे? भारत में जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, यहाँ पे कन्वर्जन को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता था. आप जन्म से जो भी आपकी जाति है उसी में रहते हो. आप हर कौम का अलग देवता है, अलग भाषा है, अलग रीति रिवाज है, एंड वी हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड इट. ये एक देववाद में एक यूनिफॉर्मिटी होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है. भारतीयों को ये पसंद नहीं है. तो अगर मुझे पूछा जाए कि सनातन धर्म क्या है, ये भारत का एक स्पेसिफिक संस्कृति है जहाँ पे हम बहुदेववाद मानते हैं एंड बेसिकली डाइवर्सिटी मानते हैं. विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के देवताएं, रीति रिवाज, और जो समय के साथ बदलता भी रहता है, इसे हम प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ये बहुदेववाद है. किसी को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं. आप आपका धर्म रखो, हम अपना धर्म रखते हैं, आप अपना प्रैक्टिस करो, हम अपना प्रैक्टिस करेंगे, तो इसे हम सनातन धर्म कह सकते हैं. तो ये यूनिक फीचर है हिंदुइज्म का. हम दूसरों के विश्वास को भी मानते हैं, लेकिन क्या होता है, क्योंकि हिंदुइज्म एक्सेप्ट्स अदर रिलीजन, बट डू अदर रिलीजन एक्सेप्ट अदर रिलीजन, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्योंकि एक देववाद में वो दूसरे देवताओं को नहीं मानते, तो हमेशा इसमें टेंशन होता है. क्योंकि जो मोनोथीइस्ट है वो पॉलीथीइस्ट को नीचा दिखाता है, और हिंदुइज्म कहेगा कि पॉलीथीइज्म भी ठीक है, एथीइज्म भी ठीक है, मोनोथीइज्म भी ठीक है. इसलिए हिंदुइज्म इज, और जब मोनोथीइज्म साथ में आते हैं तो हमेशा लड़ाई होती है. बिकॉज one says everybody is allowed practice anything you want, और जो एक देववाद होता है वो कहता है कि नहीं जो मैं प्रैक्टिस करता हूं वही सही है. तो इसमें टेंशन होता है. हिंदुत्व, अभी आजकल ये वर्ड हिंदुत्व यूज होता है, तो पहले याद रखना चाहिए जब हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल होता है तो ये पॉलिटिकल शब्द है. इट इज ये आत्मज्ञान और आध्यात्म के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है. हिंदुत्व शब्द राजनीति का शब्द है, ये पॉलिटिकल शब्द है, ये राजाओं की भाषा है, ये योद्धाओं की भाषा है जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं.
अभी 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ बंगाल में, और 20th सेंचुरी में ये सावरकर महाराष्ट्र लेके आते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता है। ये एक अलग प्रकार का विचार है। तो हिंदू शब्द बहुत ही पुराना है, पहले वो अरबी लोग लेके आए थे, फिर धीरे धीरे भारत राजा भी इस्तेमाल करने लगे, हिंदू धर्म शब्द इस्तेमाल करने लगे भारतीय संस्कृति के लिए। उसी समय सनातन शब्द भी इस्तेमाल होने लगा। तो हिंदुत्व सनातन शब्द दोनों 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी में इमर्ज होता है, एंड ये बेसिकली रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव मूवमेंट होता है हु आर अगेंस्ट विमेन्स एजुकेशन। तो उनको वो बोलते हैं कि औरतों को पढ़ाओ मत, ओनली मेन शुड बी स्टडिंग, विमेन शुड नॉट बी स्टडिंग। फिर वो बोलते थे कि केवल ब्राह्मणों को पढ़ाओ या अपर क्लास को पढ़ाओ, सबको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अभी लोग मिकॉले के बारे में बात करते हैं, तो मिकॉले ने कहा कि सबको पढ़ाओ, ये संस्कृत बंद करके हिंदी पढ़ाओ। सो मिकॉले बिकेम अ वेरी बैड पर्सन। आज भी लोग बोलेंगे ना तो मिकॉले पुत्र हो। मिकॉले ने कहा कि इंडियन सभ्यता के विरुद्ध था, और वो कहा कि इंग्लिश को सभी जगह पहुंचा दो, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को पहुंचा दो। अभी यानी कि इंडियन सोसाइटी वाज नाउ अंडर थ्रेट। द थिंग अबाउट मिकॉले इज दैट मिकॉले की जो सिस्टम है वो कहा कि सबको पढ़ाना चाहिए, एवरीबडी शुड बी एजुकेटेड इंक्लूडिंग विमेन, इंक्लूडिंग ऑल कास्ट्स। और इसको अपोज करने वाले उन्होंने सनातनी शब्द इस्तेमाल किया, हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत ही परफेक्ट है, इसकी रिफॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मण पढ़े लिखे होते हैं, वो जॉब्स करते हैं, यहाँ पे हमें दलितों को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, औरतों को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें विमेन्स राइट्स नहीं चाहिए। हम जो पहले हमारा ओल्ड सिस्टम था वही अच्छा सिस्टम है, इसको आप क्रिटिसाइज न करें। तो सनातन शब्द, हिंदुत्व शब्द यहाँ इस्तेमाल होता है। वो अपोज करते थे जो समाज हिंदुइज्म, जैसे आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, स्वामी नारायण, ये सब जो नए नए समाज आ रहे थे, दे बिलीव्ड इन एजुकेशन ऑफ विमेन, दे बिलीव्ड इन अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। सो जो जिसको हम छोटी जात कहते हैं उनको एजुकेशन दो, वो रिफॉर्म करना चाहते थे, यू नो। तो दे वांटेड टू चेंज सोसाइटी, की देखो सुधारवाद जिसको कहते हैं, दे वांटेड टू सुधारवाद। तो इनको अपोज करने वाले सनातन शब्द इस्तेमाल करने लगे, हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल करने लगे। आज जब हम वो पॉलिटिशियन इस्तेमाल, तो ये पॉलिटिकल शब्द है, ये धर्म का शब्द नहीं है, ये याद रखना चाहिए। अभी आजकल लोग ये सनातन धर्म बोलते हैं कि हिंदू धर्म इस्तेमाल मत करो, सनातन धर्म शब्द इस्तेमाल करो। अभी देखिए जब आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो ऋग्वेद में सनातन शब्द नहीं मिलता है। सनातन शब्द हमें भगवत गीता से मिलता है। भगवत गीता महाभारत का एक अंग है। वहां पे कृष्ण कहते हैं कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो सनातन है। सनातन है क्योंकि वो आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा का अंत नहीं होता, यानी कि आत्मा सनातन है। कृष्ण पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म का अंत नहीं होता है, इसलिए वो सनातन की बात कर रहे हैं, ना कि वो एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये शब्द जो प्रचारक शब्द, ये मिशनरी शब्द से आता है। जो एक देववाद में विश्वास करते हैं या एक ही मत के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे इस्लाम में होता है, ईसाई धर्म में होता है, तो एक मत वाले लोग प्रचारक होते हैं, मिशन में होता है उनका। वो मिशन शब्द इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई इस्तेमाल करता है मिशन शब्द, प्रचारक शब्द। लेकिन ये सनातन शब्द ओरिजिन, ये केवल जहां पे आत्मज्ञान होता है, जहां पे रीबर्थ होता है, यहां पे आपको सनातन शब्द मिलेगा। बुद्धिज्म भी अपने आप को सनातन शब्द मानता है क्योंकि वो रीबर्थ में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बुद्धिज्म में आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं है। जैनियों में आत्मा में विश्वास है, लेकिन वो जीवात्मा के बारे में बात करते हैं, परमात्मा के बारे में नहीं बात करते। जैनिज्म में परमात्मा कॉन्सेप्ट नहीं है, जीवात्मा कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। इसलिए जैनी भी सनातन शब्द इस्तेमाल करके हम सनातनी हैं। लेकिन सनातन तो ब्रॉडली कहेंगे तो ये ऐसे विचार है, ऐसे थॉट्स हैं जो साउथ एशिया या इंडिया में इनका ओरिजिन हुआ है। यहाँ पे आत्मज्ञान का विश्वास है, पुनर्जन्म का विश्वास है। इसे हम दिगंबर परंपरा भी कह सकते हैं। दिगंबर परंपरा यानी कि वो परंपरा जहाँ पे आप अहंकार की बात करते हो, अहंकार का त्याग करने की बात करते हो, अहिंसा के बारे में बात करते हो। तो दिगंबर परंपरा कहता है कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए। इसके विपरीत होता है पैगंबर परंपरा। पैगंबर परंपरा हमें मिडिल ईस्ट से आता है, अरबी देशों से आता है, फारसी देशों से आता है। और यहाँ पे पैगंबर परंपरा के मतलब है कि एक देवत भगवान है, उन्होंने कहा है, मनुष्य को जन्म दिया है, मनुष्य के लिए उन्होंने नीति और रीति बनाए हैं जो पैगंबरों के माध्यम से आता है धरती पर। अलग अलग पैगंबर थे। तो
इब्राहिम एक पैगंबर थे, मोसेस एक पैगंबर था, इस्लाम के अनुसार जीसस यानी कि ईसा मसीह भी एक पैगंबर है। मसीहा शब्द का मतलब है पैगंबर, और फिर लास्ट जो पैगंबर है वो मोहम्मद है। ये इस्लाम का विचार है। ईसाई धर्म में कहते हैं कि देखो जो जीसस है, जो ईसा है, वो केवल एक पैगंबर नहीं था, वो भगवान स्वयं धरती पे थे, वो सन ऑफ गॉड, वो भगवान के बेटे भी हैं, वो भगवान भी हैं, वो पैगंबर भी हैं, वो सब कुछ है। वो मोहम्मद को नहीं मानते, इसलिए ईसाई और इस्लाम धर्म में हमेशा युद्ध होता है। क्रूसेड्स होते थे 1000 साल पहले। तो अगर आप यूरोप देखें तो यूरोप में भी आजकल ये इस्लाम आ रहा है और कह रहा है कि मोहम्मद इज द फाइनल प्रॉफिट। ये पैगंबरवाद है। भारत का सनातन जिसको हम कहते हैं, जहां पे आत्मज्ञान होता है, पुनर्जन्म पे विश्वास होता है, वो दिगंबरवाद है। देखिए जब हम रिलीजन शब्द इस्तेमाल करते हैं, गॉड शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादातर इस्लाम और ईसाई धर्म के भाषा है। तो एक टेम्पलेट बनाया गया है रिलीजन का। तो रिलीजन जो पैगंबरवाद के अनुसार एक भगवान होता है, भगवान पैगाम देता है, जो पैगंबर धरती तक लाता है। तो आजकल जो अभी जो हिंदू धर्म समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि हमारा भी एक पैगाम है, श्री कृष्ण ने हमें पैगाम दिया है कैसे जीने के लिए, कृष्णा ने कहा है ऐसे जीने के लिए। आई हैव सीन ये वीडियोज आते हैं कि मनु कहते हैं हमको ऐसे जीना चाहिए, कृष्ण कहते हैं हमें ऐसे जीना चाहिए, राम कहते हैं हमें ऐसे जीना चाहिए। ये जो पैगाम वाली भाषा है वो सनातन धर्म में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जाति थे, अलग अलग समुदाय थे, अलग अलग संप्रदाय थे, और हर पंथ, हर संप्रदाय, हर ग्रुप जो जनजाति हैं, सबका अलग अलग कस्टम होता था, जो वो फैमिली से लेके आते थे, जो समय के साथ बदलता था। कोई पैगाम की बात नहीं करता था। ये जो रूल्स हैं, हमको रूल्स फॉलो करना है क्योंकि कृष्ण ने कहा है, राम ने कहा है, मनु ने कहा है, ये पैगंबरवाद है, ये दिगंबरवाद नहीं है। ये मनु को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, मनु स्मृति को बोलना कि देखो हमारा भी पैगाम है, वो मनुस्मृति हमारा पैगाम है, ये इज नॉट एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग और हिंदू वे ऑफ थिंकिंग। इट इज ए वेरी मोनोथियस्टिक मिशनरी वे ऑफ थिंकिंग। तो ये विचारधारा की युद्ध है, अलग अलग प्रकार के विचारधारा है कि जो राजा होता है, जो सत्ता चाहता है, वो कहता है कि सब लोग मेरे जैसे सोचने चाहिए। तो मैंने नोटिस किया है कि जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं और तो यहाँ पे हम बहुदेववाद, बहुविचार के बारे में बात करते हैं। जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो हम बहुदेववाद, बहुविचार के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो कहते हैं कि हम सनातन धर्म है, अगर आप गौर से देखो, वो बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते, वो बहुविचार में विचार नहीं करते। वो कहते हैं कि हम आपको पैगाम देने वाले हैं कि हिंदू धर्म क्या है। सो दे ट्राई टू कंट्रोल द डिस्कोर्स। तो ये राजनीति है। तो आत्मवादी जो होता है वो अहंकारवादी का विपरीत होता है। तो टेक्निकली अगर कोई कहे कि मैं सनातन धर्म को मानता हूं, तो ये चेक कीजिए कि क्या वो लोगों को आदर करता है या वो अहंकारी है। अगर वो अहंकारी है, अपने बात को ही सच मानता है और दूसरों की बातों को नहीं सुनता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो पोगा पंडित है। वो केवल सनातन शब्द इस्तेमाल करता है, वो पोगा पंडित है। वो सच नहीं बोल रहा है, वो केवल भाषा को इस्तेमाल कर रहा है हथियार के रूप में। वो भाषा को एक शस्त्र बना लिया है, लेकिन उसके दिल में सनातन नहीं है, केवल उसके जीभ पे सनातन। जैसे कहते हैं ना, पहले जमाने में लोग कहते थे कि मुंह में राम राम, बगल में छुरी। इसका मतलब है जो एक हिपोक्रिट होता है, मुंह में वो भगवान का नाम लेता है, लेकिन अंदर उसके हृदय में रावण बसा हुआ है। इसे हम कहते हैं मुंह में राम राम, बगल में छुरी। लेकिन आजकल जो राजनीति जो ये पोगा पंडित होते हैं, वो कहेंगे कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है आप हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हो। तो ये मैनिपुलेशन है, ये तो कूटनीति है, ये राजधर्म नहीं है, ये कूट धर्म है। तो पोगा पंडित से बच के रहिए। पोगा पंडित बहुत है, वो स्वार्थी होता है, वो अहंकारवाद को रिस्पेक्ट करता है, ना कि वो आत्मज्ञान संतोष होता है, वो सबके साथ खाना खाता है। अभी देखिए ना, जनजातियों जो ट्राइबल लोग हैं, वो उनका रीति रिवाज होता है। आप जाके वहां पे आप उनको हिंदी सिखा देते हो, इंग्लिश सिखा देते हो। आप बोलते हो कि देखो आप इस्लाम फॉलो करो, ईसाई धर्म फॉलो करो, हिंदू धर्म फॉलो करो, ये फॉलो करो, वो यानी कि आप अपना रीति रिवाज छोड़कर, अपनी भाषा छोड़कर हमारी भाषा, हमारी रीति रिवाज, हमारे विश्वास को स्वीकार करो। इसे हम कन्वर्जन कहेंगे। इसे हम आप उनके संस्कृति को तोड़कर अपना संस्कृति वहां थोप रहे हो। इसे हम मिशनरी कहेंगे, मिशनरी एक्टिविटी कहेंगे, प्रचारवाद कहेंगे। हम उनकी संस्कृति को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं,
हम बोल रहे हैं हम आपको डेवलप करेंगे, हाँ आपको प्रोग्रेस देंगे, बट क्या ये सही है? इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जो जनजाति है, उनके जो विश्वास है, उनका जीवन शैली है, हम उसे बदलना क्यों चाहते हैं? क्या हम उनकी जंगल प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं? उनकी जमीन प्राप्त, जंगलों से उन्हें निकाल कर जंगल के ऊपर कब्जा करने के लिए हम बोल रहे हैं कि देखो ये हम सुधारवाद लेके आ रहे हैं, आपको एजुकेशन देंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट में जॉब दे देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर मैंने ऐसे विचार व्यक्त किए, क्या मैं नक्सलवादी हूँ? क्या मैं मार्क्सवादी हूँ? तो ये राजनीति का खेल से हमें थोड़ा बचना चाहिए। सनातन धर्म का मतलब है, देखो तुम्हारा जो भी विश्वास है वो सही है, वो तुम्हारा विश्वास है, मेरा विश्वास अलग है, साथ में हम कैसे जिएंगे? चलो संवाद करते हैं, लेट्स फिगर आउट हाउ टू लिव टुगेदर। ये है, अगर ये भाव है तो भाव को देखिए। अगर भाव ठीक है, जहां पे आपको लगता है कि आत्मज्ञान है और आप दूसरों के विचारों को स्वीकार करते हो, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, ये सनातन सच की खोज में है। सनातन धर्म में वीर का मतलब है योद्धा, लेकिन महावीर का अर्थ है वह योद्धा जो अपने मन के ऊपर काबू रखता है। तो महावीर को हम पूजा करते हैं। जैनियों का महावीर को वर्धमान महावीर कहते हैं, हिंदुओं के महावीर को हनुमान कहते हैं। अभी आजकल के जो सनातनी लोग हैं, हिंदुत्ववादी है, वो हमेशा हनुमान जी को योद्धा के रूप में दिखाते हैं, कभी उन्हें कलाकार के रूप में नहीं दिखाते। आपको पता है हनुमान जी एक पोएट थे, कवि थे, वो संगीतकार थे, वो म्यूजिक लिखते थे, ड्रामा करते थे, वो संस्कृत के स्कॉलर थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता है। वो हमेशा कहेंगे कि रावण संस्कृत के स्कॉलर है, लेकिन हनुमान जी भी संस्कृत के स्कॉलर थे, वो पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन हमेशा हनुमान जी को योद्धा के रूप में, वनवासी के रूप में क्यों दिखाया जाता है? इसका मतलब है अल्प ज्ञान है। जो राजनीति करता है वो पोगा पंडित होता है, अल्पज्ञानी है, वो आपके अल्प ज्ञान का फायदा उठाता है। तो जातिवाद, वर्णाश्रम धर्म, भारत में अगर जातिवाद है, ये मानना है, क्या ये सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है? हाँ, अभिन्न हिस्सा है। वर्ण आश्रम धर्म 2000 साल से भारत की सभ्यता है। 2000 साल पहले क्या वर्ण आश्रम धर्म था? हमें पता नहीं लगता है। उस समय लोग सभी शादी करते थे। जेनेटिक एविडेंस अगर हम देखें तो लगता है कि 2000 साल पहले कोई ऐसे ये जातिवाद नहीं था, कोई भी किसी से शादी कर लेता था। लेकिन 2000 साल पहले जाति प्रथा बहुत ही फेमस हो गई। लोगों ने कहा कि देखो, रोटी बेटी का कॉन्सेप्ट आने लगा। रोटी बेटी का कॉन्सेप्ट जातिवाद से जुड़ा हुआ है। 2000 साल पहले रोटी बेटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, 2000 साल के बाद रोटी बेटी का कॉन्सेप्ट आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये देखो, हमारी जो कौम है वो केवल हमारी कौम की लड़कियों से हम शादी करेंगे और हम अपने कौम के साथ खाना खाएंगे, तो रोटी बेटी का संबंध, राइट। अभी जातिवाद, अलग अलग जाति अलग अलग जॉब्स करते थे। कोई कारपेंट्री का काम करता था, कोई लोहार का काम करता था, कोई लेखक था, कोई ब्यूरोक्रेट था, कोई बिजनेसमैन था, कोई योद्धा था। तो अलग अलग जॉब्स होता था। तो आजकल जब लोग जातिवाद की बात करते हैं, वो कहेंगे डिविजन ऑफ लेबर, बट वो कहेंगे कि देखो, ब्राह्मणों का अलग जॉब था, क्षत्रियों का अलग जॉब था। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें एक शब्द आता है, अछूत, अछेप, अनटचेबल। ये जो शब्द है, ये बहुत ही भयानक शब्द है जो जातिवाद के साथ जुड़ा है। हाँ, तो अनटचेबिलिटी और कास्ट, ये दोनों शब्द को हमें समझना है। कास्ट सिस्टम रोटी बेटी का कॉन्सेप्ट है, तो ये एक्सप्लेन करते हैं बहुत रैशनल लगता है। लेकिन जब हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो सडनली जातिवाद का गंदा स्वरूप निकलने आता है। इसका मतलब है कि अगर आप टॉयलेट का साफ करने का आपको जॉब दिया गया है, हम उनको आदर नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे डिविजन लेबर, तुम टॉयलेट साफ करो। लेकिन जो टॉयलेट साफ करेगा, तुम्हारा बेटा, वो भी टॉयलेट साफ करेगा, लेकिन वो कहेगा नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं नहीं नहीं, तुम टॉयलेट साफ करोगे। ये एक बात है। दूसरा, चूंकि तुम टॉयलेट साफ कर रहे हो, तुम को हम छुएंगे नहीं, छुआछूत होगा, तुम्हें गांव में रहने नहीं देंगे। तो एक ही गांव के लोग, कुछ लोगों को कहेंगे कि तो आप गांव के अंदर मत आ सकते, नहीं आ सकते, इस गली में नहीं आ सकते हो, तुम ये हमारे गांव के पानी नहीं पी सकते हो। तो ये अछूत होने लगे, यानी कि तुम शुद्ध और अशुद्ध की बातें होने लगी। शुद्ध, जो आजकल तो कहेंगे जो शाकाहारी है वो शुद्ध है, जो मांसाहारी वो अशुद्ध है। सो ये शुद्ध अशुद्ध की जब बातें आती है, ये जातिवाद का भयानक रूप है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। और ये पुनर्जन्म के साथ, अब ये मैं ब्राह्मण के घर में क्यों जन्म लिया, मैं कायस्थ के घर में क्यों जन्म लिया, मैं बनिया के घर में क्यों जन्म लिया, जब ये प्रश्न लोग पूछते थे तो लोग कहते थे कि कर्म है, तुम्हारा
पूर्व जन्म में जैसा था उसके हिसाब से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हारा चॉइस नहीं है, तुम्हें वही फॉलो करना है प्रोफेशन जो तुम्हारे एंसेस्टर्स फॉलो करते थे। लेकिन ये आसान नहीं है ना। आजकल ब्राह्मण बिजनेस कर रहे हैं, तो ब्राह्मण बिजनेस कैसे कर रहा है? वणिक को ही बिजनेस करना चाहिए, ब्राह्मण बिजनेस कैसे कर सकता है? आप देखिए ना, जितने भी टॉप IT फर्म्स हैं वो सभी ब्राह्मण हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ब्राह्मण हैं। उनको तो पूजा पाठ करना चाहिए, वो ब्यूरोक्रेट कैसे बने? वो सरकारी नौकरी उनको कैसे मिला? वो तो मंदिर में बैठना चाहिए। तो उनको चॉइस दिया गया है। लेकिन जो टॉयलेट का काम करते हैं, साफ सुथरा सैनिटेशन वर्क करते हैं, जिसको हम भंगी शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये जो जातिवाद एक बात है, लेकिन जातिवाद के अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की बात होती है। इसके वजह से जातिवाद को बहुत ही लोग क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोबली और कहते हैं कि देखो, जब आप जातिवाद के यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जातिवाद के बारे में बात कर रहे हो या अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हो? जब उच्च वर्ण के लोग जातिवाद की बात करते हैं वो हमेशा डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे, वो कभी अनटचेबिलिटी की बात नहीं करेंगे। तो आजकल एक सिंपोजियम हुआ था जाति पुराण के ऊपर, उन्होंने कहा कि देखो, जाति इंडियन सिस्टम है, डिवीजन ऑफ लेबर है, हर समुदाय का अलग अलग रीति रिवाज है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने एक बार भी शब्द अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं इस्तेमाल किया। जैसे महाराष्ट्र में महार, मांग ऐसे कम्युनिटीज हैं, नॉर्थ इंडिया में हम वर्ड्स यूज करते हैं जैसे चमार, डोम, ये सब आप देखिए, ये शब्द को हम इंसल्ट के रूप में यूज करते हैं क्योंकि हम इन्हें नीचा समझते हैं। केवल नीचा नहीं, ये पूरी दुनिया में तो उच्च वर्ण होता है, नीचे वर्ण होता है, क्लास सिस्टम होता है, डिफरेंट हायरार्कीज होता है, लेकिन अनटचेबिलिटी, शुद्धिकरण, ये भाषा केवल भारत में मिलता है। इसलिए वामपंथी दलों के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हिंदू धर्म केवल शुद्धिकरण का धर्म है, इसलिए वो सनातन धर्म को शुद्धिकरण से जोड़ते हैं। ये वामपंथी है। जो दक्षिणपंथी के लोग हैं वो कभी शुद्धिकरण की बात नहीं करेंगे, वो हमेशा डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे, जाति के बारे में बात करेंगे, आत्मा के बारे में बात करेंगे, पुनर्जन्म के बारे में बात करेंगे, वेदांत के बारे में बात करेंगे, लेकिन कभी अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं बात करेंगे। ये कभी नहीं बात करेंगे अतिशूद्र का मतलब क्या है, अवर्ण का मतलब क्या है, चांडाल का मतलब क्या है। ये जो शब्द है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल शब्द है। 19वीं शताब्दी में ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसको पकड़कर जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे उन्होंने भारत के विचारों पर आक्रमण किया, ब्राह्मणों पर आक्रमण किया। रिमेंबर, 10 to 20% ऑफ इंडियन सोसाइटी को हम अनटचेबल लोग मानते थे। गांव में उनको एंट्री अलाउ नहीं था। उनकी अगर आप कहानी पढ़ोगे तो बहुत ही भयानक है। अगर ज्योतिबा फुले नहीं होते, अगर पेरियार नहीं होता, अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो इनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसे होता भी है, आजकल भी होता है। उनके प्रति कैसे उनका शोषण होता है, उन्हें ट्रीटमेंट ठीक से नहीं दिया जाता है, उन्हें गंदी रूप से देखा जाता है कि वो लोग गंदे हैं, वो जन्म से ही उनको वही काम करना है, उनको एजुकेशन नहीं देना चाहिए। पहले जमाने में उन्हें सड़ा हुआ खाना दिया जाता था, मरे हुए पशु को खाना देते थे। और जो अपने आप को वेजिटेरियन कहते थे वो कहेंगे कि देखिए, हम आपको सड़ा हुआ मांस देंगे और आपको हम इम्प्योर कहेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे ताकि हम अपने आप को स्वच्छ, शुद्ध और शुभ मान सके। तो ये जो बात है ये इंडियन हिस्ट्री का एक अभिन्न हिस्सा है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। और चूंकि बात नहीं करते, वामपंथी दल इसी के ऊपर बात करते हैं, ईसाई धर्म के प्रचारक इसी के ऊपर बात करते हैं, इस्लाम के प्रचारक भी इसके बारे में बात करते हैं कि देखो, ये हिंदू धर्म का सबसे वीक स्पॉट है। अभी देखिए, पॉलिटिक्स में हमेशा आप अपने शत्रु का वीक स्पॉट ढूंढते हो, हिंदू धर्म का ये वीक स्पॉट है, अनटचेबिलिटी। तो पॉलिटिक्स में हमको दोनों तरफ का देखना चाहिए कि हर धर्म का एक वीक स्पॉट होता है। जैसे इस्लाम में वो कहेंगे कि देखो, हमें हिजाब में हम मानते हैं, अल्लाह ने कहा है हिजाब पहनना, अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ना, हर चीज को वो कहेंगे देखो, अल्लाह ने कहा है, पैगंबर को कहा है, हमें तो मानना है, इसका चॉइस नहीं है, हमें आजान सुनना ही पड़ेगा, ये तो भगवान ने कहा है। फिर आप पूछोगे भैया गे राइट्स के बारे में, गे राइट्स के बारे में बताओ, मुसलमान में भी गे होते हैं, लेस्बियन होते हैं, उनके बारे में उनको आप क्या अधिकार देते हो? तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने कहा है कि ये सब ठीक नहीं है। यानी कि धर्म के आड़े आकर दे टेक द एडवांटेज ऑफ रिलीजन और कहेंगे कि वी आर अलाउड टू बी होमोफोबिक। तो ये है वीक स्पॉट इस्लाम का। क्रिश्चियनिटी का वीक स्पॉट क्या है? कॉलोनियलिज्म। जो ब्रिटिश आए थे पूरे एशिया, अफ्रीका, स्लेवरी जो था, जो स्लेवरी को जस्टिफाई कौन करता था? चर्च जस्टिफाई करता था। चर्च कहता था कि जाके अमेरिका जाओ और जितनी भी वहां जनजाति है उनको तुम मार सकते हो, अगर वो ईसाई धर्म को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उनको मार सकते हो। तो ये उनका वीक स्पॉट हुआ। तो क्रिश्चियनिटी का भी एक वीक स्पॉट है
इस्लाम का भी वीक स्पॉट है, हिंदुइज्म का वीक स्पॉट है। जो मार्क्सवादी हैं वो कभी स्टालिन के बारे में नहीं बात करेंगे, पॉल पॉट के बारे में नहीं बात करेंगे। वो भयानक लोग हैं जो हिटलर से भी भयानक थे, माओ के बारे में नहीं बात करेंगे। तो जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो नहीं बात करेंगे स्टालिन पॉल पॉट के बारे में। तो हर जो पॉलिटिशियन होता है वो केवल अपने विचार के अच्छे बात बताएगा, बुरा बात नहीं बताएगा। और जो उसके शत्रु होते हैं वो केवल बुरा बात बताएगा, अच्छी बात नहीं बताएगा। तो अगर आप में थोड़ा अक्ल है, जिसको मैं कहता हूं अगर आप हंस जैसे हैं, सोचते हैं, सरस्वती के हंस हैं आप, तो आप हर जो दृष्टिकोण है उसके बारे में अगर आप ज्ञान रखें तो आपको समझ में आएगा कि हर धर्म में अच्छे भी थॉट्स हैं, बुरे भी थॉट्स हैं, और आप कौन से थॉट से आगे बढ़ सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। हिंदू खतरे में है, तो ये बात आप हमेशा सीखेंगे। जो पोगा पंडित होता है वो हमेशा कहेगा कि हिंदू खतरे में है। अभी देखिए, जितने भी जीव जंतु है दुनिया में सब खतरे में है। पेड़ को खतरा होता है कि देखो कोई मुझे काट देगा, मुझे कोई जला देगा। जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी खतरे में है। केवल हिंदू खतरे में नहीं है, सभी जीव जंतु खतरे में है, हर विचार खतरे में है। इसलिए जो जहां पे जीवन होता है वहां खतरा होता है, क्योंकि जीवो जीवत्स्य जीवनम, जो जीवित होता है वही जीव के ऊपर वार करता है और जीवन को खाकर उसको अन्न के रूप में स्वीकार करके अपने आप को जीवित रखता है। द लिविंग ईट द लिविंग। तो ये हर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंपटीशन होता है। इसलिए जितने भी दुनिया में विचार है वो सब खतरे में है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। तो हिंदू धर्म में खतरे में है। पहले ज़माने में हम यज्ञ करते थे, फिर बुद्धिज्म आया, उन्होंने कहा कि यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान करो। फिर हिंदुइज्म बदल गया और कहा कि हिंदुइज्म में भी हम ध्यान करने लगे। फिर किसी ने कहा कि देखो मूर्ति पूजा करने से आपकी वृद्धि हो सकती है, तो हिंदुइज्म ने कहा कि ठीक है, हम भी मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं। फिर धीरे धीरे नया विचार आया कि देखो मूर्ति पूजा त्यागो, तो फिर हिंदुओं ने कहा कि चलो हम भी मूर्ति पूजा त्याग देंगे, हम निर्गुणी देवता की पूजा करेंगे। फिर लोगों ने कहा कि देखो देवता को छोड़ दो, मंदिरों को छोड़ दो, यज्ञ को छोड़ दो, केवल गुरु के पीछे चलो, जो गुरु कहता है उसी को मानो। तो हिंदुओं ने कहा कि हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हिंदुइज्म अडेप्ट करता रहता है, हिंदुइज्म चेंज करता रहता है, क्योंकि जब भी खतरा आता है आप या तो अडेप्ट करो चेंज को, या और ये इंडियन स्टाइल था कि हम हमेशा जब भी कोई डेंजर आता है हम अडेप्ट करते हैं अपने आप को। ये इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरने की क्यों, बाप रे हम खतरे में हैं, इसलिए हमें हिंसा को स्वीकार करना चाहिए। मैंने देखा है कि जो सनातन धर्म की बात करता है, जो हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल करता है, वो हिंसा का प्रेमी है। वो हमेशा जब राम को देखता है कि उनके हाथ में धनुष देखता है, जब कृष्ण को देखता है मुरली नहीं देखता है, उनके हाथ में जो मुरली है, बांसुरी है, उसे नहीं देखता है, वो केवल सुदर्शन चक्र देखता है। शिव जी को जब देखता है तो वो त्रिशूल देखता है, ना कि डमरू देखता है, शिव की नाच को नहीं देखता। तो वो देवताओं को केवल योद्धा के रूप में देखता है, कलाकार के रूप में नहीं देखता, संगीतकार के रूप में नहीं देखता, नर्तक के रूप में नहीं देखता, गुरु के रूप में नहीं देखता, केवल योद्धा के रूप में देखता है। तो ऐसे खतरे में जब हम कहते हैं तो ये जो बहुत ही नर्वस लोग होते हैं उन्हें सब जगह खतरा दिखता है। देखिए, मैं भी मानता हूं कि खतरे में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को सबसे ज्यादा महसूस करती हैं। बाकी मेरा धर्म बहुत स्ट्रांग है और जहां तक रही सनातन धर्म की बात, वो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन जो पॉलिटिक्स है, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साउथ में सोशल जस्टिस का पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस पर हमने पूरा एपिसोड भी बनाया था कि पेरियार का जो सोशल जस्टिस का जो फॉर्मूला जो फॉलो होता है वो काफी स्ट्रांग है। तो शायद जो वहां करने की कोशिश कर रहे हैं, डीएमके जो करने की कोशिश कर रही है, उससे ये काम कर जाए। लेकिन ये जो भाषा का इस्तेमाल है, डेंगी, मलेरिया, ऑफ कोर्स हर सिस्टम में प्रॉब्लम है। जैसा कि देवदत्त ने भी बताया कि हर धर्म में वीक स्पॉट होते हैं, लेकिन आप उस वीक स्पॉट को कैसे एड्रेस करते हो या उसको किस तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो बीजेपी कोशिश जरूर करेगी कि इस खतरे में है और इस तरीके का जो भाषा इस्तेमाल किया गया है, इस पर डीएमके पर निशाना साधा जाए, इससे इंडिया अलायंस पर निशाना साधा जाए, क्योंकि इलेक्शन बहुत ही पास है। अब यह बात तो डीएमके को भी समझनी चाहिए कि भैया देखिए, पॉलिटिक्स में परिभाषा, शब्द बहुत जरूरी है, खासकर कि जब आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हो।
मेच्योरिटी तो बस इतनी है, और मैं आशा रखता हूं कि देशभक्त फैमिली के पास इतनी मेच्योरिटी है कि वो समझे कि देखिए, बात धर्म की नहीं है, बात सनातन धर्म की भी नहीं है, यहां पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, जानबूझ के ये बयानबाजी की गई है, अब इस मुद्दे को भुनाया जाएगा। अगर मेच्योरिटी है तो हमें यह समझना होगा कि हां, कुछ कमियां हैं, कुछ चीजों को डेफिनेटली बेटर करना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि दूध से धुला कोई नहीं है, खासकर कि पॉलिटिशियंस।